T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की कैंपेन खत्म हो गई और अब पाकिस्तानी टीम तैयारी करेगी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की। वैसे तो इस वर्ल्ड कप की तैयारी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए थी और शुरू हो भी गई थी और पाकिस्तान ने कुछ प्रेपरेशंस कर भी ली हैं। लेकिन अब क्योंकि एक साल बाकी है इसलिए अब टाइम है फाइनल प्रेपरेशन का और पाकिस्तान की इस फाइनल प्रेपरेशन के लिए पाकिस्तान की सबसे पहली असाइनमेंट है टूर ऑफ बांग्लादेश, जहां पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलनी है। अब इस ओडीआई सीरीज के लिए जब पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया जाना था तो हर किसी को यही लगता था कि इस सीरीज के स्क्वाड से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2027 का प्लान वाजे हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया तो उसने पाकिस्तान के प्लान को वाजे करने की बजाय मजीद धुंधला कर दिया। क्या आप बाबर आजम को वनडे में अब नहीं रखेंगे? मतलब गेम प्लान क्या है? अब क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाना है और हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस साउथ अफ्रीका में ही खेलने पड़े, इसलिए मुझे लगता था कि उस वर्ल्ड कप के लिए जो फाइनल स्क्वाड प्लान किया जाएगा उसे इन मेजर 2 क्राइटेरिया से गुजारा जाएगा या फिर उन प्लेयर्स को इन 2 मेजर क्राइटेरिया पर जज किया जाएगा। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि उस प्लेयर की पास्ट में साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर कैसी परफॉर्मेंसेस रही है और T20 वर्ल्ड कप 2026 में डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को ना शामिल करने की वजह से पीसीबी जिस बुरे तरीके से जलील हुआ है, तो मेरे ख्याल से दूसरा क्राइटेरिया होगा कि आखिर डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन से टॉप परफॉर्मर्स हैं ताकि उन्हें स्क्वाड में शामिल किया जाए। लेकिन जब बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ तो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने इन दोनों क्राइटेरिया को रोंदते हुए ऐसे ऐसे भंड मारे हैं जिनको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। और इस सीरीज के लिए स्क्वाड सिलेक्ट करके हमारी सिलेक्शन कमेटी ने शायद एक दफा फिर ये साबित कर दिया कि हम शायद दुनिया की वो वाहिद कौम हैं जो कि T20 की परफॉर्मेंस की बेस पर अपनी ओडीआई टीम की सिलेक्शन करते हैं। अब हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए इस स्क्वाड को सिलेक्ट करते हुए क्या क्या भंड मारे हैं, अब आइए जरा मैं आपको उनकी तफसील बताता हूं। पाकिस्तान का वो लड़का जिसकी 45 की एवरेज है, लिस्ट ए में 900 है, वो रिप्लेस पता किससे हुआ है? जिसकी 20 की एवरेज है और सिर्फ एक 50 है। ये बाबर को आपने ड्रॉप क्यों किया? क्या अब आप बाबर आजम को टेस्ट से भी ड्रॉप करेंगे? अब हमारी सिलेक्शन कमेटी ने इस स्क्वाड को सिलेक्ट करते हुए सबसे पहला भंड मारा है कि इन्होंने ओडीआई स्क्वाड से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। अब नो डाउट कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही है और इस परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप आखिरी 6 ओडीआई मैचेस में बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखोगे तो सलमान अली आगा के बाद बाबर आजम पाकिस्तान के सेकंड टॉप स्कोरर हैं, जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान की आखिरी 2 ओडीआई सीरीज में 6 मैचेस में 60 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज के साथ 200 प्लस रन किए हैं और इस अरसे में वो सलमान अली आगा के हमरा पाकिस्तान के दूसरे बैटर हैं जिसने पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है। इसीलिए उनको ओडीआई टीम से ड्रॉप कर देना तो बिल्कुल ही अकल से बाहर वाली बात है और अगर उन्हें T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस पर ओडीआई टीम से ड्रॉप किया गया है तो फिर इस बिना पर तो सलमान अली आगा को भी ड्रॉप होना चाहिए था, शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप होना चाहिए था। रीसेंट परफॉर्मेंसेस के साथ साथ अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को भी सामने रखो और अगर आप ये मान लो कि पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस साउथ अफ्रीका में ही खेलने हैं तो आखिरी 6 ओडीआई मैचेस में बाबर आजम की साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्मेंस बड़ी ही शानदार रही है, जहां पर वो 2021 के पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका के 3 ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान के 1 सेंचुरी और 1 50 की मदद से 225 रन के साथ दूसरे टॉप स्कोरर थे। और जब पाकिस्तान की टीम ने 2024 में भी साउथ अफ्रीका का टूर किया था तो उस 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में भी बाबर आजम 2 50s के साथ पाकिस्तान के सेकंड टॉप स्कोरर थे। तो मतलब कि कुल मिलाकर बात का लुब्बे लुबाब ये है कि साउथ अफ्रीका में भी आखिरी 6 ओडीआई मैचेस में बाबर आजम की 3 50s हैं और 1 सेंचुरी है। इसीलिए ओडीआई क्रिकेट में बाबर आजम की रीसेंट परफॉर्मेंसेस और साउथ अफ्रीका में भी उनकी आखिरी 6 ओडीआई में परफॉर्मेंसेस को मद्देनजर रखते हुए किसी भी सूरत पर यह फैसला तो नहीं किया जा सकता कि बाबर आजम को पाकिस्तान की ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया जाए
या फिर उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के प्लान से बाहर रखा जाए। अब इसके पीछे हमारी सिलेक्शन कमेटी की सोच क्या है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने स्क्वाड अनाउंस करते हुए ये बताना बेहतर नहीं समझा। और हम भी इस पर अपना मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे और बढ़ेंगे पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के दूसरे भंड की जानिब। तो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने इस स्क्वाड को सिलेक्ट करते हुए जो दूसरा सबसे बड़ा भंड मारा है वो ये है कि इन्होंने बाबर आजम के साथ साथ साइम अयूब को भी ओडीआई टीम से ड्रॉप कर दिया है। अब बात ये है कि साइम अयूब को टी20 क्रिकेट में लगातार चांसेस मिल रहे थे जहां पर वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे। टी20 क्रिकेट में फेलियर के बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी आजमाने की कोशिश की गई जहां पर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में फेल होने के बाद जब उन्हें ओडीआई क्रिकेट में मौका मिला तो वहां पर साइम अयूब ने तबाही मचा दी। जहां पर आप अगर साइम अयूब के ओडीआई स्टैट्स उठाकर देखोगे तो ओडीआई क्रिकेट में उनकी 46 की बैटिंग एवरेज है और 101 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन फिर भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब कि वो टी20 क्रिकेट में लगातार फ्लॉप हो रहे थे, इसके बावजूद उन्हें टी20 टीम में लगातार चांसेस दिए जा रहे थे। लेकिन एक फॉर्मेट जहां पर वो परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अब वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को भी सामने रखते हुए ये एक निहायती भोंडा और सेंसलेस फैसला है, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हो सकता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के पाकिस्तान अपने ज्यादातर मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले और हो सकता है कि कुछ मैचेस जिम्बाब्वे में भी खेले। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक बिल्कुल ही बेकार फैसला है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने साल 2024 में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का टूर किया था तो उन 6 ओडीआई मैचेस में साइम अयूब ने 3 सेंचुरी स्कोर की थी। एक सेंचुरी उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेकंड ओडीआई में स्कोर की थी, जबकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर साउथ अफ्रीका के स्ट्रॉन्ग पेस अटैक के अगेंस्ट उन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर की थी और वो उस ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। लेकिन अब पता नहीं हमारी सिलेक्शन कमेटी ने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए साइम अयूब को इस स्क्वाड से ड्रॉप किया है। अब ये बात तो मैंने आपको प्रूव कर दी कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये स्क्वाड सिलेक्ट करते हुए किसी भी सूरत में ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 को तो अपने सामने नहीं रखा। अब इस स्क्वाड में बाबर आजम और साइम अयूब को ना देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने इस स्क्वाड में डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को जगह दी हो। लेकिन जब मैंने इस स्क्वाड को मजीद डेप्थ से देखा तो मेरी उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारे डोमेस्टिक ओडीआई क्रिकेट के परफॉर्मर को ठुड मारकर टीम से बाहर निकाल दिया है और एक ऐसे प्लेयर को हमारी ओडीआई टीम का हिस्सा बना लिया है जिसकी लिस्ट ए क्रिकेट में 20 की भी एवरेज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह खान की। हसीबुल्लाह खान ने लिस्ट ए क्रिकेट यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 45 की बैटिंग एवरेज के साथ रन्स किए हैं, जिसमें उनकी 9 लिस्ट ए सेंचुरीज भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस खिलाने के बाद, जिसमें से एक दफा तो उस बेचारे की बैटिंग ही नहीं आई, उन्हें एक ऐसे प्लेयर से रिप्लेस कर दिया गया जिसकी लिस्ट ए क्रिकेट में सिर्फ 19.9 की एवरेज है और उसकी लिस्ट ए क्रिकेट में सिर्फ 150 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद गाजी घोरी की। मतलब कि इससे शर्मनाक फैसला और कोई हो नहीं था सकता, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन्स ने जो रिसेंटली इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेलनी थी, मोहम्मद गाजी गोरी तो उस स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी फालतू परफॉर्मेंसेस के बाद उन्हें डायरेक्ट पाकिस्तान की ओडीआई टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। वहीं पर दूसरी तरफ हसीबुल्लाह खान जैसा यंग इमर्जिंग टैलेंट हमारे सिलेक्टर्स की बस शक्ल ही देखता रह गया। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सारी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का क्या प्लान है वो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको ये प्लान समझ आया है तो बराहे मेहरबानी मुझे भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।